गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज इखलाक आलम और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 10 प्रोजेक्ट, टॉप 5 प्रोजेक्ट अगर आप बना लोगे तो आप हायर हो जाओगे। आप क्या हायर होगे? कंपनी ही आपको हायर करेगी। ये वीडियो जो भी बनाता है मेरे को बहुत हंसी आती है। अब क्यों आती है हंसी? भाई, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो जो कंपनी को नहीं चाहिए। अ, फिर आप जो प्रोजेक्ट बनाओ, आप कंपनी को जो प्रोजेक्ट चाहिए वो आप नहीं बना रहे हो, तो क्या फायदा? तो देखो, तो सबसे पहले तो अपने को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही करनी चाहिए। मीन ट्यूटोरियल देखें, कम देखें। एक ट्यूटोरियल देखें, उसके बाद दो दूसरा ट्यूटोरियल देखें, उसके तीसरा ये क्या है भाई? ट्यूटोरियल से आप नहीं सीख पाओगे, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं भी पहले ऐसे ही था जब मैं बिगिनर था। तो मैं ट्यूटोरियल देखता था, ट्यूटोरियल सोचता था अगला ट्यूटोरियल देख लूंगा, इससे अच्छा सीख जाऊंगा। अगला ट्यूटोरियल देख लूंगा तो इससे अच्छा होगा तो सीख लूंगा, पर मैं कभी नहीं सीखा। फिर उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सीखा, किया, तो मैं आज, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी बता दे रहा हूँ टॉप 5 प्रोजेक्ट नहीं बताऊंगा भाई, ऐसा ऐसा नहीं बताऊंगा। टॉप 5 प्रोजेक्ट और टॉप 10 प्रोजेक्ट, टॉप 3 प्रोजेक्ट। इफ यू मेक दिस यू विल गेट हायर इन फ्यूचर। ये गलत है। सबसे पहले अपने को क्या करनी चाहिए? अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ वेब डेवलपर का, ठीक है। अगर आप वेबसाइट डेवलपिंग सीख रहे हो तो आप कैसे कैसा प्रोजेक्ट बनाए? सबसे पहले तो अगर आप वेबसाइट डेवलपर सीख रहे हो, HTML सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस तक चलेगा, नेक्स्ट जेएस तक चलेगा, बैकएंड में चले गए हो, जावा से सीख रहे हो, बैकएंड स्प्रिंग बूट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट एंड अगर डेवलपर बन गए हो तो फ्रंट एंड में आप सबसे पहले बेसिक हो, बिगिनर हो, तो एक टू डू एप्लीकेशन बनाओ, जिससे आपको पता चलेगा डॉम मैनिपुलेशन, क्रिएट कैसे हो रहा है, सिलेक्ट कैसे हो रहा है, डिलीट कैसे हो रहा है, ठीक है। टू डू टू डू बनाओ भाई। गूगल जो है टू डू ही है और कुछ नहीं है। तो ये मत सोचो कि टू डू एप्लीकेशन जो होता है वो बिगिनर के लिए ही होता है। भाई, बड़े बड़े टू डू एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं जो कि स्टार्टअप है, जो कि बिजनेस बना के रखे हुए हैं। तो टू डू एप्लीकेशन बनाओ सबसे पहले तो। उसके बाद कुछ भी बना दो, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ये डैशबोर्ड का पेज, ये लिंक्डइन का पेज, नॉर्मल। अच्छा ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, रिस्पॉन्सिव ना हो कोई दिक्कत नहीं, बस बना दो। और अगर नहीं है बनाने तो एआई की हेल्प लो, फिर बनाओ। फिर उस एआई से पूछो कैसे बनाए हो, फिर एक्सप्लेन करो एआई को, फिर खुद सीखो, ऐसे लर्निंग करो। हो गया बिगिनर प्रोजेक्ट। उसके बाद एक एपीआई, अगर मान लो फ्रंट एंड अभी तक किए हो तो बैक एंड अभी नहीं आता है तुमको, तो कोई एक वेदर वेदर में बना, कोई भी अगर ओपन सोर्स एप्लीकेशन है या फिर कोई भी है जो कि आपको एपीआई दे रहा है फ्री में, जैसे वेदर का एपीआई होता है, कैलकुलेट, ये क्या बोलते हैं, करेंसी का एआई होता है, करेंसी कन्वर्टर। और क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब एआई होता है, यूट्यूब का एपीआई मिलता है फ्री में। बहुत चीज मिलता है, तो एपीआई यूज करके आप, तो उससे पता चलेगा कि कैसे बैकएंड से एपीआई यूज करके बैकएंड से जो डेटा आता है उसे फ्रंट एंड में शो करते हैं। तो ये बढ़िया रहेगा आपका दूसरा प्रोजेक्ट। दूसरा नहीं, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट और ऐसे बना लो, फिर बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख लो अगर सीखना है तो। उसके बाद बैकएंड में फुल स्टैक डेवलपर बनाओ, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ। सॉरी, कहाँ गया अपना, कहाँ गया, कहाँ जाते हो भाई प्रोजेक्ट। तो ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, फ्रंट एप्लीकेशन बनाओ। मतलब अगर बैकएंड पूरा अच्छे से कर लियो, फ्रंट एंड भी कर लियो। फ्रंट मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब फ्रंट सर्च कर लेना कि फ्रंट क्या होता है। फिर उसके बाद इतना आप सीख गए हो कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। अगर आपको होना है, ठीक है, कोई कंपनी में ज्वाइन करना है, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाए? सबसे पहले तो अगर आप सीख ली हो टेक्नोलॉजी तो फ्रीलांसिंग करें। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऐसे नहीं कि फ्रीलांसर हूँ, ऐसे कि अगर सामने वाला बंदा मेरे से हेल्प मांग रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा विथ सम मनी। अगर उसके पास मनी नहीं है तो फ्री में कर दूंगा, क्योंकि फ्री में अगर कर रहे हो आप तो कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। और इन फ्यूचर अगर उसका कंपनी बड़ा हो गया या फिर उसके पास कुछ और प्रोजेक्ट आएंगे तो वो आपसे ही काम करवाएगा।
आपको उसके बाद पेमेंट देगा। अगर उसकी कंपनी हो गई तो आपको सबसे पहले रखेगा, क्योंकि आप ही हो जो उसका प्रोटोकॉल बनाया है। तो फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दो, नॉर्मल कहीं से भी, ठीक है। ये नहीं फाइबर ज्वाइन किया, आप अपवर्क ज्वाइन करें। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और अभी भी किया हूँ। अब मैं कभी फाइवर पे और अपस्टॉक से या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं पता होती, उधर से क्लाइंट नहीं खो जाऊँ, क्लाइंट मेरे नेटवर्क से ही मिला है। तो नेटवर्क जरूरी होता है। तो उसके बाद क्या करूँ? उसके बाद फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अगर मान लो आपको हायर होना है गूगल में, सॉरी गूगल पे नहीं जाएगा। मान लो कोई सा कंपनी, एक्स कंपनी मान लो हायर कर रही है अभी, एक्स कंपनी हायर कर रही है, ठीक है। तो आपको हायर होना है उस कंपनी में। तो उस कंपनी का रिक्वायरमेंट देखो सबसे पहले कि क्या मांग रही है। अगर फ्रंट एंड डेवलपर मांग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मान लो कि जैसे अमेजन है तो वो ई कॉमर्स है। मान लो कोई वीडियो, एक वीडियो कंपनी है वीडियो रिलेटेड, तो वो वीडियो कंटेंट बनाता है। तो कोई एआई वीडियो क्रिएटर है, कोई इमेज जनरेटर है, तो एआई से बनता है सब कुछ, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट देख लो कि वो कंपनी कैसे काम करती है, क्या दिखाती है अपने को, क्या सर्विस देती है। तो उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब कि अगर मान लो किसका ले, अमेजोन का, ठीक है, ई कॉमर्स। तो अमेजोन के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें तुम अमेजोन से बढ़िया यूआई, अमेजोन से बढ़िया वर्किंग, फुल्ली वर्किंग विथ पेमेंट इंटीग्रेशन, विथ रिस्पॉन्सिव। अगर आपको अमेजोन पे हायर होना है या फिर उसकी उसकी जो प्लेसमेंट सर्विस चलती है ना, क्या बोलते हैं कैलेंडर में, वो जो यूट्यूबर सब दिखाते हैं, तो नहीं, मेरे को नहीं पता। अगर वो जॉब निकाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना दो अपने पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो अगर आपका एक पोर्टफोलियो है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोजेक्ट बनाना है उसके रिलेटेड, कि वो अगर देखे तो उसको लगे कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए ये काम किया है, इसका बंदा ये है वगैरह, ये अच्छा कर रहा है। तो आपका जो रिज्यूमे है उस प्रोजेक्ट के कारण शॉर्टलिस्ट होगा। तो ये नहीं कि टू डू ऐप बनाए, कैलकुलेटर बनाए, वेदर एपीआई से वेदर ऐप बनाए, और नॉर्मल नॉर्मल कोई सा भी क्लोन बनाए, वेबसाइट क्लोन, मतलब गूगल क्लोन, यूट्यूब क्लोन, स्पॉटिफाई क्लोन, गाना क्लोन, कोई सा नहीं, ये गलत है। अब प्रोजेक्ट जो मैं बताया हूँ नॉर्मल सा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए, वो सब सही है। पर अगर कंपनी को आप टारगेट करके निकालना चाहते हैं तो आपको कंपनी के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना पड़ेगा। और डीएसए कहते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि प्रोजेक्ट बना के आप कंपनी निकाल लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टार्टअप के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टार्टअप में का लॉजिक बिल्डिंग ये सब नहीं देखता है। सीधा देखेगा लोग, डेवलपमेंट आता है आपको, यू कैन गेट आए, यू कैन यू कैन वर्क विथ अस, ये होता है स्टार्टअप में। और सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो आपको डीएसए मैंडेटरी है। तो बीएसए होता है कि अगर जो इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू, उसमें क्वेश्चन देते हैं जो कि बीएसए के रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर उसको पास किए आप तो एचआर इंटरव्यू होता है, जो कि नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन पूछेगा डेली डेली बेसिस पे। फिर बोलेगा कि 5 साल बाद क्या कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, ये क्या कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाइए, कैसे करिए। अगर एचआर देख लिया आपका प्रोजेक्ट कि हमारे कंपनी के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट बनाया है और हमारे कंपनी का बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर मिनिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नहीं पूछेंगे। बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे वी कैन लाइक, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वी विल कनेक्ट यू सून, ये भी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे यू कैन ज्वाइन अस, वी विल सेंड यू एन ईमेल, यू विल प्रोसीड। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, 10 मिनट की वीडियो होने जा रही है। तो अगर कोई दिक्कत तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो बाय बाय, सी यू।